हेलो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस हुआ था बीएससी का। उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे बीएससी बीए में। तो 20 तारीख और 21 तारीख को जो डेट एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके जीके के कुछ क्वेश्चन जो थे वो हमको पता चले हैं। तो उसके हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि जीके और हिंदी का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता कि बीएससी का क्या है कि एमएससी का क्या है। तो दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए इन क्वेश्चन को, राइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो था, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य का शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाइस, कृष्णदेवराय जो था वो तुलु वंश का शासक था। किस वंश का? तुलु वंश का शासक था। ये किसका अनुज था? वीर नरसिंह का। वीर नरसिंह का अनुज था, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पे बैठा। अब ये किस साम्राज्य का शासक था? तो विजयनगर साम्राज्य का। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नगर का, किस साम्राज्य का शासक था। किस वंश का पूछा था आपसे तो तुलु वंश हो जाएगा, और किस साम्राज्य का पूछ लेगा तो विजयनगर साम्राज्य का, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, कनिष्क किस वंश का शासक था? सेकंड क्वेश्चन आपका था, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का? कुषाण वंश का। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कौन सा राजा किस वंश का शासक था, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, स्वर्ण युग किस वंश के शासन काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग जो है गुप्त काल जो होता है, इतिहास के स्वर्ण, भारतीय इतिहास का, उसको क्या बोला जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, राइट। तो यही क्वेश्चन आपका था कि स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को जाना जाता है? तो स्वर्ण युग जो होता है गुप्त काल के शासनकाल को जाना जाता है, ठीक है। गुप्त काल के शासनकाल को क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, दुबई है, ठीक है। यूएई का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, टिटिकाका। टिटिकाका झील जो है किन दो देशों के बीच में है? टिटिकाका झील किन दो देशों के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, टिटिकाका झील जो है वो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित एक झील है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3812 मीटर है, ठीक है। ये जलीय मार्ग के अनुसार झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। जलीय मार्ग के अनुसार मतलब पानी के अंदर की जो झील की अगर हम बात करें वाटर के अकॉर्डिंग, तो ये दक्षिण अमेरिका की क्या है? सबसे बड़ी झील है, राइट, टिटिकाका। नेक्स्ट बात करते हैं, टोक्यो शहर जापान के किस द्वीप पर है? तो टोक्यो शहर जापान के जो द्वीप पे है उसको क्या बोलते हैं? होन्शु। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप पे। ये आप, अगर आपको पढ़ना है तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। क्यों हुआ था? क्योंकि बाबर जो था वो भारत को रौंदना चाहता था, पूरे भारत को, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध आरंभ हुआ था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आपको पता होगा लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय शुरू हुई? ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम्स की प्रेसिडेंटी की गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुई। किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंटी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आप याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचायती राज
पंचायती राज्य के लिए बनी कमेटी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति में क्या था कि ये राज्य व्यवस्था, इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने पर बल दिया, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया गया। ठीक है।